नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की गई। इसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सुशासन और अधोसंरचना विषय को लेकर मंत्री समूह की अनुशंसा प्रस्तुत की गई। इस दौरान बताया गया कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश को मंगलवार को 11,427 करोड़ रुपए की 45 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। इसमें भोपाल में लालघाटी से मुबारकपुर तक 8 किलोमीटर 6 लेन का लोकार्पण किया गया। इसमें शंगार चोली आरओबी भी शामिल है। इसमें 374 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये नेशनल हाईवे 46 का हिस्सा है। इसके साथ भोपाल से सांची 54 किलोमीटर नेशनल हाईवे 146 2 लेन का लोकार्पण भी कर दिया गया। इसके निर्माण में 305 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। राजधानी भोपाल में संपदा संचालनालय ने 74 बंगले में स्थित पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला मंगलवार को सील कर दिया। कई बार नोटिस देने के बाद भी पूर्व मंत्री ने बंगला खाली नहीं किया, तो आज संपदा विभाग ने सील करने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान लाखन सिंह बंगले पर ही मौजूद थे। हालांकि संपदा संचालनालय की टीम के अधिकारियों ने बताया कि बंगले में ताला लगा था, इसलिए हमने बंगला सील कर दिया है और इसका नोटिस भी चस्पा कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब नई सवारी करेंगे। वे जल्द ही नए 7 सीटर विमान बीच क्राफ्ट किंग एयरबी 250 जीटी में उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि ये दुनिया भर के तमाम बड़े बिजनेसमैन की पहली पसंद मानी जाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने तीसरे कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए का जेट प्लेन खरीदने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार आने पर उन्होंने अपने इस फैसले को बदल दिया था। होशंगाबाद के जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार को प्रदेश के पहले बाल हितैषी न्यायालय के नवनिर्मित भवन का ई लोकार्पण जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने किया। इस न्यायालय में अपराध पीड़ित बच्चों को दोस्ताना और पारिवारिक माहौल मिलेगा, ताकि वे बिना किसी डर के गवाही और बयान दे सकें। वे जिस कक्ष में गवाही या बयान देंगे उसमें पीड़ित बच्चे को आरोपित नहीं देख सकेगा, क्योंकि बच्चे उस आरोपित को देखकर पहचान कर सकेंगे। मंगलवार को जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने बाल हितैषी न्यायालय का ई लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। इस तरह के विभिन्न न्यायालयों का शुभारंभ मध्य प्रदेश में 15 जगह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में भाजपा की 3 दिन के मेगा सदस्यता अभियान के बाद मंगलवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे। ये पहला मौका है जब भाजपा ज्वाइन करने के बाद सिंधिया पहली बार संघ कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया सबसे पहले संघ के संस्थापक हेडगेवार के निवास स्थान पर गए। इसके बाद वे रेशमबाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे। हेडगेवार स्मृति मंदिर आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का समाधि स्थल है। यहां आकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं बल्कि प्रेरणा स्थल है। यह स्थान देश सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहां आकर इंसान को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। कहा जाता है कि नागपुर संघ के गढ़ में शीश झुकाए हुए बिना किसी भी नेता का भाजपा में आना पूरा नहीं होता। सिंधिया का नागपुर जाना और हेडगेवार समेत संघ के नेताओं की प्रशंसा करना इस बात का पुख्ता सबूत है कि उन्होंने भाजपा को मन मस्तिष्क में बिठाने का भरपूर प्रयास किया है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर। कांग्रेस ग्वालियर में भाजपा सदस्यता अभियान में किए गए दावों की पोल खोलेगी। बुधवार को कांग्रेस के नेता ग्वालियर में जनता को हकीकत बताएंगे। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा के सदस्यता के दावे पर कहा कि भाजपा लिस्ट जारी करके किसको सदस्यता दिलाई, इनमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है। भाजपा ने फर्जी सदस्यता अभियान चलाया है। पीसी शर्मा ने मांग की है कि भाजपा को सदस्यों की लिस्ट जारी करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उसने किसको सदस्यता दिलाई। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि सदस्यता अभियान में एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ है। भाजपा ने अपने लोगों को ही फर्जी सदस्य बना दिया है। पीसी शर्मा ने आगे कहा कि जयभान सिंह पवैया के ट्वीट से साफ जाहिर है कि वह ट्वीट के जरिए भाजपा पर ही तंज कस रहे हैं।
कांग्रेस का तो एक भी नेता, कोई पदाधिकारी वहाँ गया नहीं। कोई नाम बताइए आपके, जो बीजेपी के थे, इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, उन लोगों के नाम आए एक दो के, भाई मेजर नाम कहाँ आया? ये सब फर्जी लिस्ट है, और जब हम लोग वहाँ जारी करेंगे तो इससे ज़्यादा जारी कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और चचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती, क्योंकि इसमें विवाद होते हैं। उन्होंने कहा कि वह सारे सीनियर लीडर का सम्मान करते हैं, लेकिन ब्लॉक से लेकर ऊपर तक कार्यसमिति का गठन होना चाहिए। मैं सारे सीनियर लीडर्स का सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति कोई भी पार्टी नहीं चला सकता, इसमें विवाद होते हैं। इसलिए एक कार्य समिति हो, ब्लॉक स्तर तक हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, और कार्य समिति में अनुभवी लोग हों, और वो जो फैसला लें अध्यक्ष उसको लागू करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठक में हेडमास्टर खुद ही फंस आ गए। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को लेकर कहा कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहने की आदत डालनी होगी। उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, सीडब्ल्यूसी ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर खत्म, कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं, लगभग 75 से 80% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे प्रदेश में सत्ता के समीकरणों पर असर डालेंगे। कांग्रेस यदि 27 में से 10-12 सीट भी जीत जाती है तो वह शिवराज सरकार के सामने वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश करेगी जैसे कुछ महीने पहले कमलनाथ सरकार के सामने पैदा हुए थे। पार्टी के सूत्र स्वीकार करते हैं कि इसके लिए कमलनाथ निर्दलीयों और कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले कुछ भाजपा विधायकों के साथ होमवर्क कर रहे हैं। ये बात भाजपा नेतृत्व से भी छिपी नहीं होगी, इसलिए पार्टी उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने की रणनीति अख्तियार किए हुए है। ऐसे हालत में भाजपा की भूमिका कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकती है। ये मायाजाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उपचुनाव नतीजों और कमलनाथ की सत्ता में वापसी की ख्वाहिश का काफी कुछ दारोमदार इसी बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस नेतृत्व बसपा फैक्टर से किस तरह पार पाता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर मची खींचतान पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब ये कौन पद पर रहते हैं नहीं रहते हैं इसका महत्व खत्म हो गया। उमा ने कहा कि इनकी नवाबी चली गई और रिक्शे टांगे चल रहे हैं। कांग्रेस अब गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए। कांग्रेस का पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का हो उसका नेतृत्व करे। विदेशी गांधी को छोड़ करके स्वदेशी गांधी के रास्ते पे कांग्रेस को चलना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व वैसे खत्म हो चुका है। अब दोबारा अगर उनको खड़ा होना है तो किसी कॉमन मैन को अध्यक्ष चुन करके और फिर से सड़क से संघर्ष करना चाहिए। और रही इनकी बात, तो ये तो वो लखनऊ के मैंने कहा है कि जो नवाब थे ना वाजिद अली शाह, तो आज तक वहाँ के तांगे रिक्शे वाले कहते हैं कि हम वाजिद अली शाह के पड़पोते हैं, तो इसलिए ये तो वाजिद अली शाह के पड़पोते हैं। इनसे मुक्ति पानी चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डोमिनेट करना चाहिए पार्टी। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब दर्शन के साथ भगवान महाकाल का अभिषेक करने के लिए पंचामृत और वाहन पार्किंग की भी अग्रिम बुकिंग होगी। इस नई सुविधाओं के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। हालांकि शुल्क अभी तय नहीं हुआ है। अभी तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर स्थित दुकानों से पंचामृत लेते रहे हैं, मगर इसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आती रहती हैं। इसलिए पहली बार समिति पंचामृत उपलब्ध कराने जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नई सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत ने बताया कि महाकाल मंदिर में इन दिनों सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भक्तों का भगवान महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। दर्शन के लिए भक्त ऐप, वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर अग्रिम बुकिंग करा रहे हैं। और भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि अगले 4-5 दिनों में पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही विभाग ने बारिश को लेकर उड़ीसा के लिए 26 अगस्त और छत्तीसगढ़ के लिए 27 अगस्त को रेड अलर्ट जारी किया है।
राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में व्यापक बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।